यहाँ पर थाना बिसरख इलाके के तिगड़ी गोल चक्कर पर दो पक्षों में विवाद हुआ है। आपस में कहासुनी हुई थी, उसके बाद मारपीट होने लगी। इस मामले में गोली भी चली है। फायरिंग में एक युवक के पैर में गोली लगी, वहीं एक युवक इस मारपीट में जख्मी हुआ। दोनों का इलाज अस्पताल में जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीम बनाई है ताकि उन्हें पकड़ा जा सके। हंगामे के बाद का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, इस पूरी घटना के बारे में बताएं कि ये कब हुआ, कैसे हुआ। देखिए, आपको बता दें ये घटना 3/11/2025 की है और देर रात दो पक्षों में मारपीट हुई, कहासुनी हुई। इसके बाद मारपीट हुई और फिर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें कई राउंड फायरिंग की सूचना है। साथ ही आपको बता दें कि इससे एक युवक के पैर में गोली भी लगी है। फिलहाल दूसरा युवक भी गंभीर रूप से घायल है, उसका भी इलाज अस्पताल में चल रहा है और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान जो युवक हैं उनको अस्पताल भेज दिया गया इलाज के लिए। साथ ही वहां पर अब आरोपियों की धरपकड़ के लिए और उन्हें चिन्हित करने के लिए कि इस घटनाक्रम में कौन कौन था, इसके लिए टीमों का गठन भी किया और जो आसपास सीसीटीवी भी लगे हुए हैं उनकी मदद से भी आरोपियों की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पे ये पूरा प्रकरण जो है वो तिगड़ी गोल चक्कर का है, बिसरख थाना क्षेत्र का, जहां पर दो पक्ष लव कुमार और सचिन के बीच में कहासुनी हुई थी और जिसके बाद फायरिंग हुई और ये घटना सामने आई है। जी धन्यवाद हिमांशु। इस वक्त पूरी जानकारी के लिए पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है, तलाश कर रही है उन लोगों की जिन्होंने गोली चलाई है। खबर सहारनपुर से, जहां पर 345 मकानों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। सिंचाई विभाग की जमीन से 3 दिन में कब्जा हटाने का मकान मालिकों को नोटिस मिला है। 70 मकानों को छोड़कर बाकी मकानों पर निशान लगा दिए गए। वहीं बेहट कस्बे की इंदिरा कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि कोर्ट का स्टे होने के बाद भी उन्हें परेशान किया जा रहा है, जबकि उप राजस्व अधिकारी का कहना है कि जमीन पर जो अवैध कब्जे किए गए हैं वो ही हटाए जाएंगे। देवेश त्यागी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। देवेश, इन मकानों पर जहां नोटिस लगाए गए हैं, विवाद क्या है? मकान मालिक तो कह रहे कि उन्हें अदालत से स्टे है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बेहट कस्बे के इंदिरा कॉलोनी जो नहर के किनारे की जमीन है, जो सिंचाई विभाग अपनी बताता है, उसमें खसरे नंबर का कहीं ना कहीं विवाद है और उसी को लेकर ये पूरा विवाद काफी समय चला आ रहा है। अब जाकर सिंचाई विभाग ने नोटिस जारी किया है और निशानदेही की है। कुल मिलाकर कॉलोनी में 415 जो परिवार रहते हैं उनके ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है कि वहाँ पर देवेश का ये पूरे के पूरे मकान ही जिन पर क्रॉस बना है, पूरा मकान ही अवैध है या फिर उसका कुछ हिस्सा वो है अतिक्रमण किया हुआ? नहीं, पूरे मकान जो है वो सिंचाई विभाग दावा कर रहा है कि वह उनकी जमीन पर बने हैं और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह अवैध हैं और इनको हटाने की प्रक्रिया करने जा रहा है सिंचाई विभाग। जी धन्यवाद देवेश। तो सिंचाई विभाग का कहना है कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर ये मकान बनाए गए हैं। वहीं कॉलोनी के लोग अदालत भी पहुंचे, जहां से उन्हें फिलहाल राहत मिली है, ऐसा उनका कहना है। फिलहाल और पुलिस प्रशासन यहां फिलहाल अपना काम करते हैं। उन्नाव के थाना 12 सगवर क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश भी पुलिस की गिरफ्त भी है, जबकि एक आरोपी फरार है। पकड़े गए बदमाशों ने हाल ही में 12 सगवर थाना क्षेत्र के ऊंच गांव में सराफा दुकान में चोरी की थी। इसी मामले में इनकी तलाश चल रही थी और बीती रात पुलिस ने इन्हें पकड़ने में सफलता हासिल की। अलीगढ़ में पुलिस ने 70 साल से अधिक उम्र के उन 58 बुजुर्ग हिस्ट्री शीटर्स की हिस्ट्री शीट बंद कर दी है जो सालों से किसी अपराध में शामिल नहीं थे। पुलिस ने इन्हें अपराध की छाया से बाहर निकाला, समाज की मुख्य धारा में लौटने का मौका दिया। अब इन बुजुर्गों को ना तो थाने में कभी हाजिरी देनी होगी। पुलिस ने इन सभी से संवाद कर भविष्य में अपराध से दूर रहने और समाज की भलाई में सहयोग देने की अपील की।
आपके खिलाफ तो बहुत पहले मुकदमा दर्ज हुआ, 48 साल पहले। तो लगभग 58 ऐसे निकल के आए जिनकी उम्र 70-75 साल के ऊपर है और जिन्होंने पिछले 20, 25, 30 सालों में कोई अपराध नहीं किया। कई लोग जिसमें ऐसे निकल के आए जिनकी उम्र 90 वर्ष के ऊपर है, उन्होंने 60 वर्ष में कोई अपराध नहीं किया। जो लास्ट मुकदमा है 1962-61 का मुकदमा है, इन्हीं के विरुद्ध तो 1951-52 तक में मुकदमे लिखे थे, लेकिन उसके बाद कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। तो इनको आज बुलाया गया था और इनको बताया गया है कि इनकी निगरानी आज से बंद की जाती है, इनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है और काफ़ी इनकी उम्र हो चुकी है। तो इस लिहाज दोनों को ध्यान में रखते हुए इनकी एचएस बंद की जाती है, इनकी निगरानी भी बंद की जाती है। बस बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 6 की मौत हो गई। बेकाबू ट्रक ने कार में टक्कर मारी। इस टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। बाराबंकी के फतेहपुर की तरफ जा रही थी कार। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर है। डीएम समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है आप देख सकते हैं उसकी स्थिति। देवा थाना क्षेत्र के कुतलुपुर कल्याणी नदी पुल पर हादसा हुआ। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है, घायलों के समुचित इलाज के निर्देश दिए हैं। मैं साइड में जा रही थी, उसी में आके अर्टिगा वाले ने देवा फतेहपुर रोड पे कल्याणी नदी का पुल, यहाँ पर एक ट्रक और एक अर्टिगा में भिड़ंत हुई। अर्टिगा का लेन समहाउ चेंज होकर ट्रक वाले लेन में आ गया था। दोनों अपोजिट साइड से आ रहे थे। इसमें 6 लोगों की डेथ अभी हुई है और 2 लोग घायल हैं, उनको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। अर्टिगा और एक ट्रक की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें जो अर्टिगा सवार जितने भी लोग थे, 8 लोग उसमें सवार थे। इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, 2 लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। उनका भी अभी इलाज चल रहा है। इसमें अभी जो डेथ हुई है 5 पुरुष हैं और 1 महिला है। ये अभी कोहरे जैसी तो कोई बात नहीं है। ये एक वहाँ पुल है, पुल पे दोनों अपोजिट साइड से जा रहे थे। इस चीज़ का हम लोग अभी जांच कर रहे हैं कि एक्सीडेंट कैसे हुआ होगा, क्योंकि वहाँ अभी कोई आई विटनेस तो नहीं मिला है। दोनों जो गाड़ियाँ थी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी। ट्रक जो है अपनी साइड पे चल रहा था और संभवतः अर्टिगा है वो दूसरे डायरेक्शन में जाके उससे टकराई है। उधर बरेली में बिहार के एक डॉक्टर की कार सड़क हादसे का शिकार हो गई। इसमें कार सवार डॉक्टर की पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पिता गंभीर रूप से घायल हुए। डॉक्टर राकेश कुमार अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के साथ अयोध्या दर्शन कर बरेली लौट रहे थे। बरेली पहुंचने से पहले ही दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर डॉक्टर राकेश कुमार की तेज रफ्तार कार हाईवे किनारे खड़े ट्रक से टकराई। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉक्टर राकेश बिहार के शेखपुरा जिला के रहने वाले हैं और उन्होंने हाल ही में बरेली से के राजश्री मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन किया है। योगी सरकार निर्यातकों को बड़ी राहत देने वाली है। ट्रैफिक से राहत देने की तैयारी में जुटी है सरकार। यूपी में निर्यातकों को 10% आर्थिक सहायता देने की भी तैयारी है। 6 महीने के लिए ये सहायता दी जाएगी। टैरिफ से राहत देने की तैयारी योगी सरकार ने की है। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के लिए ये एक अच्छी खबर है। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जो निर्यातक हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए ये बहुत राहत वाली बात है जो फैसला लिया गया सरकार की ओर से कि 10% आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो भी व्यापारी हैं, निर्यातक हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है कि योगी सरकार जो ट्रंप टैरिफ से राहत देने की तैयारियों में जुटी हुई है। जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उससे व्यापारियों को किसी तरह से दिक्कत ना आए, उनको राहत मिले, इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश का काम कर रहा था मुख्यमंत्री के निर्देश पर। और उसमें जो प्रस्ताव तैयार किया गया उसमें सीधे तौर पर यूपी में जो निर्यातक हैं उनको 10% आर्थिक सहायता देने की तैयारी सरकार ने की है। और ये जो आर्थिक सहायता है 10%, ये 6 माह के लिए निर्यातकों को देने की तैयारी है।
बड़ी पहल योगी सरकार की तरफ से है। अब ये आर्थिक सहायता मिलेगी कैसे? क्या जो उनका व्यापार होगा, जो निर्यात होगा, उसका 10% अलग से राशि उनके अकाउंट में आएगी या फिर किस तरह से सहायता उन तक पहुंचेगी? बिल्कुल जितने भी व्यापारी हैं उत्तर प्रदेश में, जो पंजीकृत बड़ी कंपनियां हैं या पंजीकृत जो छोटे व्यापारी हैं, जिनको वो व्यापारी आवेदन करेंगे बाकायदा औद्योगिक विकास विभाग की वेबसाइट पर। ये जो 10% की राहत का सरकार ने ऐलान किया है, इस संबंधी प्रपत्र पर अपना पूरा फॉर्म भरेंगे और उसके बाद वो सरकार के पास जाएगा, जिसको जिले से शासन में भेजा जाएगा और शासन से औद्योगिक विकास विभाग उसको तुरंत मंजूरी देगा। और इसमें सबसे जो खास बात है कि नियत समय पर, यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर ही ये पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी विभागीय अफसरों की तरफ से, यानी कि दौड़ भाग भी नहीं करनी पड़ेगी। सब ऑनलाइन सुविधा मिलेगी व्यापारियों को और लगातार योगी सरकार के निर्देश है कि ऑनलाइन सुविधा मिल रही है। जो भी चाहे उन्हें कोई एनओसी चाहिए होती है या फिर अब ये जो 10% की आर्थिक सहायता की बात है, इसको भी फॉर्म के माध्यम से फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद सरकार इनको सीधे तौर पर आर्थिक सहायता देगी। एक बड़ी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश के जो व्यापारी हैं उनके लिए। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। दर यूपी में 45,000 होमगार्ड जवानों की बहुत जल्द भर्ती होने वाली है। पुलिस भर्ती की तरह ही होमगार्ड जवानों की भी भर्ती होगी। शासन ने आदेश जारी कर दिया है, गाइडलाइंस भी तय कर दी गई है। 30 साल तक की उम्र वाले इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड को ही भर्ती की जिम्मेदारी दी गई है। इधर गाजियाबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अनोखी पहल की है। पुलिस ने लूट और छिनैती जैसे अपराधों में शामिल अपराधियों के पोस्टर लगाए। पोस्टर सिटी, देहात और ट्रांस हेंडन जोन के प्रमुख चौराहों पर लगाए गए हैं। अभियान का उद्देश्य है महिलाओं को जागरूक करना और अपराधियों में डर पैदा करना। स्थानीय महिलाओं ने इस कदम की सराहना की और इसे सुरक्षा के लिए उपयोगी बताया है। यूपी में आज से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बीएलओ घर घर जाकर मतदाता बनने के लिए फॉर्म भरवाएंगे। 2003 की वोटर लिस्ट में शामिल लोगों को मतदाता बनने के लिए कोई प्रमाण पत्र नहीं देना होगा, जबकि अन्य लोगों को एक दस्तावेज देना होगा। आपको बता दें, बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ आज से 5 दिसंबर के बीच कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं के पतों पर जाएंगे। बीएलओ मतदाताओं को भरने के लिए गणना फॉर्म देंगे, 2 कॉपी दी जाएगी। वहीं एक फॉर्म मतदाताओं से साइन करवाया जाएगा और अपने पास रख लेंगे। बीएलओ कम से कम 3 बार मतदाता के घर जाएंगे और गणना प्रपत्र वितरण और इन्हें संग्रह करने का काम करेंगे।